एक ऑरेंज का जादू। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी स्किन को उतार लिया है बहुत आसान और सिंपल तरीके से। ये है जी जादू एक ऑरेंज का। कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना मज़े का लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही मज़े का था। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि आप लोग बेचैन हों। एक ऑरेंज का जादू। आज हम बनाने वाले हैं ऑरेंज से एक मज़ेदार केक और बताएंगे आपको कि बगैर मशीन के आप कैसे ऑरेंज जूस निकाल सकते हैं और इसकी स्किन को हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी स्किन को पील ऑफ। यहाँ मैंने एक कद्दूकश लिया है और इसकी मदद से हम ऐसे ऐसे करके जो इसकी स्किन को हम कद्दूकश कर लेंगे और जो इसकी ऊपर वाली स्किन है इसको हम उतार देंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसकी स्किन को उतार लिया है। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है वीडियो के आगे मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद हम निकालेंगे इसका जूस। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर रखेंगे हम ग्लास और यहाँ पर जो ऑरेंज हमने लिया था जिसकी हमने स्किन जो है वो उतार ली है, उसी ऑरेंज का हम निकालने वाले हैं जूस। और ऐसे ऑरेंज रखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरीके से दबाते जाएं और इसका जूस जो है वो निकालते जाएं। बहुत आसान और सिंपल तरीके से, किसी मशीन की किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से प्रेस करते जाएं और इसका जूस निकलता जाएगा। ये देखें, इस तरीके से हमने इसका जूस निकाल लिया है इस तरह से। ये देखें, सिंपल और आसान तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। उस जूस को कहाँ इस्तेमाल करना है वीडियो के साथ बने रहें, सब राज आपके सामने खुल जाएंगे। इसको करते हैं साइड पर और यहाँ मैंने लिया है एक खाली बाउल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अपने केक का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे लिए हैं मैंने। 1 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे तरीके से अब बीट करेंगे। इसको अच्छे से हम बीट करेंगे 1 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको बीट किया है। इसके बाद इसके ऊपर हम एक छन्नी रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 कप मैदा, और इसको हम इस तरीके से हिलाएंगे ताकि हमारी जो कोई भी गुठली है वो इसमें शामिल ना हो और लम्स ना बने। इस तरीके से आपने मिक्स करना है, हिलाते रहना है और ये सारा जो हमारा मैदा है और बेकिंग पाउडर है ये नीचे जाता जाएगा बहुत आसान तरीके से। ये देखिए, ये सारा मैदा जो है वो छन चुका है और ये बाकी थोड़ा सा बच गया। ये देखिए, इस तरीके से आपने करना है और ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर को हमने अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। उसके बाद हम बीटर से करेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से, चम्मच से, या जिससे हम अंडा वगैरह फेंटते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है बीटर ही हो और उससे आप बीट करें। अच्छा देखिए, मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है इसी चम्मच की मदद से। अब हमने जो क्रैश करके रखा था ऑरेंज, ये देखें, ये ऑरेंज का जो पील है हम इसमें डाल देंगे ताकि इसकी खुशबू जो है ना हमारे केक में आए और बहुत मज़े का केक बनेगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा। इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा बैटर है ना वो बहुत सख्त है और हम इसमें मिल्क डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो हमने ऑरेंज जूस निकाला है वो इसमें ऐड करेंगे। पहले हम अपनी छन्नी रखेंगे इस तरीके से और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऑरेंज जूस जो हमने निकाला था वो इसमें डाल देंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसका जो जूस है वो इसमें जाए और इसमें केक में हमारे ऑरेंज की खुशबू आए। ठीक हो गया। इसको साइड पे करते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ किशमिश। 1 मुट्ठी किशमिश की मैंने इसमें डाली है। मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बीटर से इसको अच्छे से बीट करेंगे। ठीक हो गया। और फिर हम देखेंगे कि अगर ये थोड़ा सख्त है, थिक है, तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो हम इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए,
ये थिक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सही है। और अगर आपका थिक हो इस पॉइंट पे तो आपने गर्म दूध शामिल करना है, नीम गर्म दूध, ज़्यादा गर्म नहीं शामिल करना, नीम गर्म दूध शामिल करना है उसका थोड़ा सा ना बैटर सही करने के लिए। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो हमारा केक है जब हम बनाते हैं तो सख्त होता है, यही वजह होती है कि आप जो बैटर तैयार करते हो ना वो सख्त होता है, वो थिक होता है, इसकी वजह से आपका केक जो है वो सख्त हो जाता है। तो आपने बैटर जो है वो इस तरीके से तैयार करना है। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने खाली कटोरी ली है और थोड़ा सा बैटर जो है हम इसमें डालेंगे, डिज़ाइनिंग के लिए बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इतना सा हम इसमें डालेंगे। ठीक हो गया। और इसमें मैं डाल रही हूँ फ्रूट कलर, ये देखिए रेड कलर जो है ना, फ्रूट कलर मैं वो ऐड कर रही हूँ इतना सा। इसको हम मिक्स करेंगे, इसी चम्मच की मदद से कर लेते हैं अच्छे से, इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चम्मच की उल्टी साइड से कभी अंडे वगैरह मिक्स किया करें, ज़्यादा अच्छे से होते हैं। आपको मेरे चैनल पर रेसिपीज़ के साथ साथ टिप्स भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जब भी मैं ऐसी अच्छी वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचती रहे। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फिर कमेंट में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ये देखिए जी, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है ताकि कोई भी जो कलर का जो है ना लम्स ना रहे, नहीं तो हमारा केक ख़राब होने के चांस है। इसको हम करते हैं साइड पर। और अब हम अपने केक का सांचा ले लेते हैं। इसको हम ऑयल से या घी से आप ग्रीस कर लें इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ लिया करें ताकि आपका काम अच्छा हो, उसमें बरकत हो और आपके रिस्क में भी बरकत हो। तो देखिए इस तरीके से चारों तरफ साइड पे ऊपर नीचे हम अच्छे तरीके से इसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ भी मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से सिंपल कॉपी का पेज लें और उसको इस्तेमाल करें। इस तरीके से इसको रखेंगे, इस तरीके से रख कर हम इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है तो एक और तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पेज लेंगे कॉपी का, कोई सा भी, जो कॉपियाँ पुरानी हो जाती हैं बच्चों की वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम घी या ऑयल लेंगे और अच्छे से इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मैंने केक बनाया था तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो जब मैं वीडियो देख रही थी तो किसी ने बताया कि आपने बटर पेपर लेना है, तो मैंने केक ही नहीं बनाया कि मेरे पास तो बटर पेपर ही नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने बटर पेपर नहीं लिया, ताकि जो मेरी तरह की लेडीज़ हैं, जो लड़कियां केक बनाना चाहती है, अगर उनके पास बटर पेपर नहीं है तो ये तो चीज़ हर घर में मौजूद होती है, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। इसको करते हैं साइड पर। और ये देखें इस तरीके से आपने एक पेज को ऐसे रख देना है, मैं आपको बताती हूँ। एक हमने ऐसे रख दिया और दूसरा जो है वो आपने इस तरीके से रखना है। एक हमने यूँ रखा है तो एक हम यूँ रखेंगे। ठीक हो गया। बस इस चीज़ को गौर से देखें, बस इतनी सी बात है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से महंगे महंगे बटर पेपर मंगाने की, इतने फजूल पैसे खर्च करने की। सिंपल और आसान सी ट्रिक है, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें हम बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ डालेंगे इस तरीके से, बस इसके बाद हमने जो कलर में डाला है बैटर में, हम ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छे से हमने निकाल कर इसमें डाल देना है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब दूसरा हम बैटर इस पे ऊपर डालेंगे। ये देखिए मैंने सारा बैटर डाल दिया। अब इसको इस तरीके से आपने करना है ताकि ये चारों तरफ से बराबर तरीके से लग जाए। ठीक हो गया। यहाँ देखिए मैंने एक पतीला लिया है, इसके अंदर मैंने इस तरीके से स्टैंड रखा है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल स्टील की प्लेट लें और उसको रखें। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह की कोई भी स्टील की प्लेट लें और इस तरीके से जैसे हमने स्टैंड रखा है इस तरह से आप रख दें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी बहन के पास हर चीज़ का हल है। इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया है वो इसके अंदर रख देंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से, क्योंकि ये गर्म है। ठीक हो गया। पहले से ही पतीला आप रख दे। अब ये देखिए इसमें हीट आ रही है, ये गर्म है। ठंडा ना पतीला ना रखिएगा, ये ना हो आपका पतीला ठंडा हो आप केक रख दें, ऐसा नहीं करना। पहले से इसको गर्म करना है, उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो बैटर रखना है। अब थोड़ी सी इस पॉइंट पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे इस तरीके से, ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। बस इसके ऊपर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी थोड़ी सी, इस तरह से कलरफुल लगेगा। आप चाहें तो जब आपने नीचे रखा उस पार्ट पे भी डाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि ऊपर जब पड़ा हुआ है फिर उठाते हुए लिक्विड होता है, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप केक रख के उसके ऊपर डाल दें। अब इसका 15 मिनट हम इसको तेज़ आंच में बनाएंगे और 25 मिनट हम इसकी आंच जो है वो लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए जो मैंने ऊपर ऊपर लगाए थे ना टूटी फ्रूटी, और कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से माचिस की तीली लेंगे और इसको डाल के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अगर आपकी माचिस की जो तीली है बिल्कुल जैसे ड्राई हो, जैसे कि ये देखें इस तरह से हो, तो समझ जाएं कि आपका जो केक है वो रेडी हो चुका है। इसको अब बाहर निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैमरे की बैक साइड पे खड़ी हूँ, आगे मोबाइल है, तो इसलिए मुझे काटने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना यमी लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है और कितना सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आज हमने बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यार के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।